जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। देखिए, डीमर्ज होने के बाद यह कंपनी अब शेयर बाजार में पुनः रिलिस्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों का यह कन्फ्यूजन है। उनका सवाल है कि चूंकि शेयर बाजार में कंपनी नया रिलिस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं उनके डीमेट अकाउंट में शेयर शो कर रहा है। इस वीडियो में इसी दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यह जो मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी है, आपको पता है DWH के बिजनेस से यह कंपनी जुड़ा हुआ था। अब DWH के बिजनेस से डीमर्ज होने के बाद यह सेपरेट हो गया है और अब यह जो कंपनी है मदरसन सुमी, अब यह एम सुमी के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यह डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर्स पर, जैसे अप स्टॉक में यह एम सुमी के नाम से ही शो कर रहा है और जीरोधा वगैरह में एम विल के नाम से भी शो करेगा। खैर, नाम को झोल में नहीं पड़ना है। अगर आप बस एम सुमी याद रखिए, एम सुमी से वैसे भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मदरसन सुमी की बात हो रही है। अब समझिए, 28 मार्च के दिन यानी कि कल के दिन यह जो कंपनी है, नया तो नहीं कहेंगे, पुराना ही कंपनी है, लेकिन डीमर्ज होने के बाद 28 मार्च के दिन शेयर बाजार में रिलिस्ट हुआ है। तो जब रिलिस्ट हो चुका है, कंपनी शेयर बाजार में आ गई है, तो इसका शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में शो करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। अभी तो शेयर बाजार में रिलिस्ट हुआ है और अभी भी इसमें पूर्ण रूप से ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। इंटरडे ट्रेडिंग आप इस कंपनी में भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जब शेयर बाजार में रिलिस्ट हो चुका है, तो इसका शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्यों नहीं शो कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो समझिए, जब डीमर्ज होने के बाद कंपनी नया रिलिस्ट होती है शेयर बाजार में, तो उसके शेयर्स को डीमेट अकाउंट में शो करने में आपको कम से कम 4-5 दिन समय लगता है। ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में रिलिस्ट हुई और तुरंत उसका शेयर्स आपको डीमेट अकाउंट में शो करने लगेगा। इसके लिए आपको 4-5 दिन का समय देना होगा और यह भी डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर्स के हिसाब से। जैसे मान लीजिए किसी ब्रोकर्स अप स्टॉक में अगर मान लीजिए पहले 2-3 दिन में शो करने लगेगा, या हो सकता है जीरोधा में आने में 4-5 दिन लग जाए, या किसी और ब्रोकर्स में 5-7 दिन भी लग सकता है। तो ये आपके ब्रोकर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर हैं, तो आपके डीमेट अकाउंट में 4 से 5 दिन में या 6-7 दिन में इस कंपनी का शेयर शो करने लगे। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए, जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है और इशू करने के बाद से जब बोनस शेयर्स देती है, तो उसको आपके डीमेट अकाउंट में आने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। मतलब बोनस शेयर्स कंपनी जब डिक्लेयर कर देते हैं, तो आपके डीमेट अकाउंट में कम से कम 1 सप्ताह बाद ही शो करता है। उसी तरह मान लीजिए, जब कोई कंपनी डीमर्ज होने के बाद नया रिलिस्ट होती है, तो इसके शेयर्स को आपके डीमेट अकाउंट में आने में कम से कम 5 दिन का समय लेकर चलिए। 5 दिन समय लगता है इसके डीमेट अकाउंट में शो करने में। और यह भी डिपेंड करता है अगर आप इस कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तब। अब यह एलिजिबल शेयर होल्डर का क्या मतलब हुआ, समझिए। यह डीमर्ज, इस कंपनी का जो डीमर्ज का प्रोसेस शुरू हुआ था 17 जनवरी को हुआ था इसी साल, और इसके लिए एक्स डेट रखा गया था 14 जनवरी को। यानी कि जो व्यक्ति इस कंपनी का शेयर 13 जनवरी तक बाई कर लिया होगा, वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आएगा। उनको उनके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी का शेयर्स 4-5 दिन में शो करने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस कंपनी का एलिजिबल शेयर होल्डर है ही नहीं, उनके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी का शेयर्स कैसे शो करेगा। इसलिए अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए, अभी वैसे तो कंपनी पुरानी ही है, नया दोबारा शेयर बाजार में रिलिस्ट हुई है, लेकिन इसका बिजनेस नया है, नया बिजनेस है और नया जोश जुनून के साथ कंपनी शेयर बाजार में रिलिस्ट हुई है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जांच परख कर लीजिएगा, थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। या अगर आप मुझसे कहेंगे, तो मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा कि मैं अभी हम लोग को इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई कन्फ्यूजन या सवाल है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।